Hello बच्चों, let's see this question. Let f is such that 0 to infinity to r be a continuous strictly increasing function such that f cube x is equal to integration 0 to x t into f square t dt for every x greater than equal to 0. Then value of f6 is। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन f(x) के लिए f(6) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में हमें f(3) की वैल्यू दी हुई है 0 टू x इंटीग्रल t इंटू एफ स्क्वायर टी डी टी। नाउ यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो हमारा f(x) है वो इक्वल है इंटीग्रेशन 0 टू x t इंटू एफ स्क्वायर टी डी टी के फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन का दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा f(x) का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 3f² x f'(x) और RHS वाली साइड में हमारा हो जाएगा x इंटू f²x और जब हम जीरो पुट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -0। नाउ इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो बच्चों यहाँ से हमारा 3f² x f'(x) जो है वो इक्वल आ जाएगा x इंटू f²x के। इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। नाउ बच्चों अगर इक्वेशन 1 में हम x की जगह 0 पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा f(x) इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 हो जाएगी, तो ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमारा f(x) 0 के इक्वल आ गया। इट मीन्स हमारा f(x) भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी कि हमारा f(0) जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि f(x) जो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि अगर हमारा f(0) 0 के इक्वल आ गया तो 0 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए हमारे इस फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि आगे ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि हमारे x इक्वल टू 0 के अलावा इस फंक्शन के डोमेन में किसी भी वैल्यू के लिए हमारा f(x) 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, f²x को f²x से कैंसिल कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देन बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमारा क्या था, 3f² f'(x) हमारा इक्वल आया था x इंटू f²x के। यहाँ हम f²x को f²x से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा f'(x) किसके इक्वल आ जाएगा, x/3 के। नाउ अगर f'(x) हमारा x/3 के इक्वल आ गया तो हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी हैव। जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा f'(x) का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा f(x) और RHS वाली साइड में हमारा हो जाएगा x² 2 और 2 इंटू 3 मिलके बना देंगे 6, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा c। अब बच्चों अभी अभी हमने देखा था कि हमारा f(0) 0 के इक्वल है, सिंस हमारा f(0) किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस c। तो यहाँ से हमारा c किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अगर c हमारा 0 के इक्वल आ गया तो फाइनली हमारा f(x) किसके इक्वल आ जाएगा, x² 6 के इक्वल।
नाउ अगर एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर बाई सिक्स के इक्वल है, तो क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ सिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देयरफॉर जो हमारा एफ ऑफ सिक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिक्स स्क्वायर बाई सिक्स के, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हमारा सिक्स के, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। एफ ऑफ सिक्स इज सिक्स। Our final answer is equal to 6. I hope you understand it well. Best of luck.